अब हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कि हमें क्या पता होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट यानी z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जहाँ पर उसकी इमेजिनरी वैल्यू होती है यानी जहाँ पर आयोटा होता है, सिर्फ उससे पहले का साइन चेंज होता है, यानी रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर यानी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर हम इसको सोल्व करना है तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई एंड जेड बार जो होता है एक्स माइनस आई वाई। जब हम इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, हमने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या ले ली, -1 ले ली, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास z, इसको रफ कर देते हैं, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2x हो जाती है। फिफ्थ जो होता है z माइनस का जेड बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है 2i, y के बराबर हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब भी क्या होगा z1 प्लस z2 का हमें क्या देगा, होल कॉन्जुगेट देगा, तो हम क्या कर देंगे, जब भी क्या होगा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और उनका क्या देगा, हमें होल कॉन्जुगेट देगा, तो हम क्या करेंगे उन नंबर्स पर अलग अलग उस कॉन्जुगेट क्या कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। यानी कि z1 बार प्लस z2 बार अलग अलग ऑपरेट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होता है, अगर मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना होता है किसका, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार का अगर हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है मोड ऑफ z1, मोड ऑफ z2 एंड मोड ऑफ z3 के इक्वल हो जाता है। क्योंकि हमें पता है इसमें क्या होगा कि इसकी सारी रियल वैल्यूज अलग रख लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यू अलग रख लेते हैं सबकी, z1 z2 z3 की, और फिर क्या करते हैं रियल वैल्यूज का स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यूज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज कर लेते हैं। फोर्थ जो आता है वो आता है हमारे पास z माइनस जेड बार आई इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 2y के बराबर। सेवेंथ प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास एक रिजल्ट और होता है हमारे पास, अगर हमें क्या देता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है, एंगल। एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसका अगर मैं एंगल फाइंड आउट करती हूँ तो यानी x प्लस का आई वाई, और आर्ग्यूमेंट किसी का भी क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स b अपॉन a के बराबर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का b अपॉन a, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। अब हमारे पास क्या होता है, एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। एक डायरेक्ट रिजल्ट ये भी होता है कि अगर हमें क्या दिया है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया है एंड आर्ग्यूमेंट पूछता है 1 प्लस का z अपॉन 1 प्लस का z का कॉन्जुगेट, तब इसकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट थीटा होती है। ठीक है। और हमें क्या देता है, वो एक टाइप ये होती है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और लास्ट ईयर भी जो था वो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अगर हमें फॉर्म दी है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, इस टाइप के हमें फॉर्म देगा वो, और हमसे क्या पूछेगा कि इसका रियल पार्ट बताओ, रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी एंड इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम अपने तरीके से देखें तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट से इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या होता है, सी प्लस आई डी कॉन्जुगेट सी माइनस का आई डी होगा, और उससे क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
ऐसा करने से क्या होगा, क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। वो हमें क्या करना है, लर्न करना है। a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी वाली फॉर्म का जब भी क्वेश्चन में हमसे उसकी रियल वैल्यू पूछता है, जब वो रियल वैल्यू पूछेगा, हमें क्या करना है, इसके डेनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि जो डेनोमिनेटर है उसका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए सी प्लस का बी डी। ठीक है, जब हमसे इसकी क्या पूछता है, वो इसकी इमेजिनरी वैल्यू पूछता है। इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या हो जाती है, हम क्या करते हैं, बी सी माइनस का ए डी, इसका जो डेनोमिनेटर होगा वो सेम रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बी सी माइनस का ए डी। ये इसकी क्या हो जाती है, ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, और अगर क्या देगा वो किसी भी क्वेश्चन में a प्लस आई बी की फॉर्म देता है अपॉन सी प्लस आई डी, वो हमसे पूछता है कि इस क्वेश्चन में इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, हमें ओनली रियल वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें उसकी रियल वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में उसकी इमेजिनरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो। इमेजिनरी वैल्यू दैट इज इमेजिनरी वैल्यू ऑफ a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। इसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या हो जाती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है बी डी माइनस का ए सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर वो इससे हमसे पूछता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रियल वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये पूछेगा हमसे इसका प्योरली रियल। जब ये पूछता है प्योरली रियल, प्योरली रियल, जब भी प्योरली रियल पूछता है तो यानी उसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है, उसकी इमेजिनरी वैल्यू को 0 के बराबर रख देंगे। और जब हमसे पूछता है प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें उसकी रियल वैल्यू क्या होती है, वो 0 के इक्वल होती है, यानी कि इसकी रियल वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसकी रियल वैल्यू क्या होती है, इसकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए सी प्लस का बी डी इज इक्वल टू 0 के बराबर। जब ये पूछता है प्योरली, इसने से प्योरली रियल पूछा तो इमेजिनरी वैल्यू 0, पीस में सेकंड पॉइंट में इसने क्या पूछा हमसे, प्योरली इमेजिनरी। जब वो हमसे क्या कर रहा है, प्योरली इमेजिनरी पे वैल्यू पूछ रहा है, तो उसकी रियल वैल्यू क्या हो जाती है, वो 0 के बराबर हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसमें क्या होता है, फर्स्ट अगर हमें क्या दिया है, मोड ऑफ जेड की पावर n इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ जेड की होल पावर n के बराबर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, यानी इसको मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, यानी इसका जो मॉडुलस है उसको क्या कर लेंगे, अलग अलग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे क्या कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, इसमें भी इसका मॉडुलस जो होगा वो उसको अलग अलग क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। और एक क्या करता है, वो हमसे क्या पूछता है कि कोई भी क्वेश्चन देगा और उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो क्या देता है, हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है और हमसे फाइंड आउट करवाता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि मोड ऑफ z1 माइनस के मोड ऑफ z2 लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस के z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस का z2 एंड लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस का मोड ऑफ z2। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये हमें, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम भी, यानी किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू भी और उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब हम इधर को जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हैं तो ये देता है हमको मैक्सिमम वैल्यू, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तब ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोड ऑफ Z1 माइनस का मोड ऑफ Z2, अभी मैंने देखा मोड ऑफ Z1 माइनस के मोड ऑफ Z2 की मैक्सिमम वैल्यू हम इधर जाएंगे तभी तो मिलेगी ना, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इस, यानी इतने पार्ट को हम इसमें से उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेस देन इज इक्वल टू से मैंने मोड ऑफ Z1 माइनस के मोड ऑफ Z2 के क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, यानी अगर मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, मोड ऑफ Z1 प्लस के मोड ऑफ Z2। मोड ऑफ Z1 प्लस के मोड ऑफ Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी मोड ऑफ Z1 प्लस का मोड ऑफ Z2। वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने यहाँ से लिया, यानी हमने क्या करा, इतनी वैल्यू फाइंड, जब क्योंकि जब हम इधर को चल रहे हैं तो हम क्या शो कर रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ को आते हैं तो वो शो करता है कि वो उसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। यानी कि ये भी डायरेक्ट रिजल्ट हैं और जो हमको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। आज के कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही करते हैं। अभी तक हमने क्या करा, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट पड़ा है आप क्या करें, उसको रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद उसके क्वेश्चंस को लगाए, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको क्या करें, उनको देखें। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आते हैं हर बार। आपने